क्लास 6 के बच्चों, ये कविता है आपकी मातृभूमि। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। और ये ज़्यादातर कविताएं देश प्रेम, देश से ओत-प्रोत और अपने भारत भूमि के लिए ही ये लिखे हैं। तो पहले बच्चों आपको भारत भूमि का अर्थ बता दें कि मातृभूमि का अर्थ बता दें कि मातृभूमि किसे कहते। मातृ मीन्स होता है माता, भूमि मीन्स होता है जमीन। यानी कि हमारी जो जमीन है, भूमि है, भारत भूमि जो है मेरी माता के समान है। यानी हमारी भारत की जो भूमि है वो मेरी भारत माता है। अब जो है इस कविता में सोहनलाल जी ने अपने देश के गौरव के गान किया है। कुछ अच्छे लोगों के जो स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश की रक्षा करते करते इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, इनके बारे में बताया है। तो बच्चों मैं अब शुरू करती हूँ इस कविता का भावार्थ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो हमारा हिमालय जो उत्तर में है वो ऊंचा खड़ा है। ऊंचा मतलब काफ़ी ऊंचाई पर हमारा हिमालय खड़ा है। आकाश चूमता है, यानी हमारे हिमालय की ऊंची ऊंची जो चोटियाँ इतनी ऊंची हैं कि देखने से लगता है कि वो आकाश को छू रहा है, एकदम आकाश को अच्छी तरह से छू रहा है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। और हिमालय की जो कुछ नीचे जो फैला, कहाँ तक फैला, दक्षिण तक फैला। और दक्षिण में हिंद महासागर नदी है और उसकी नदियाँ की लहरें जो है जो फैल फैल के किनारे तक आ करके और आकाश के पैरों को धो रही हैं, उनको धुल धुल करके फिर वापस लौट जाती हैं। कि ऊपर आकाश ऊंचाई पर चढ़ के आकाश को छू रहा है और नीचे हिंद महासागर की लहरें उसके पैरों को धो रही हैं, चूम रही हैं और अपने को धन्य समझ रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। अब यहाँ पर गंगा यमुना की नदियाँ जो हमारी पवित्र नदी है, त्रिवेणी मीन्स होता है तीन यानी कि गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं जो ये तीनों मिल करके हमारी भारत भूमि को और क्या करी, पवित्र कर रही हैं। नदियाँ लहर रही हैं यानी कि उनकी लहरें जो है आपस में मिल करके एक अलग ही छटा, जगमग छटा यानी कि एक अनोखी निराली छटा यानी सुंदरता बिखार रही हैं, पग पग छहर रही हैं। यानी कि पग पग पर हमारी बहुत सारी भारत भूमि में बहुत सी पवित्र नदियां हैं जो हर कदम कदम पे लहरा रही हैं और हमारी भारत भूमि को और सुंदर बना रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्य मित्र होता है पवित्र, यानी कि ये मेरी नदियाँ जो हैं वो कैसी हैं, पुण्य पवित्र है। और हमारी भारत भूमि कैसी है, पुण्य। मेरी भारत भूमि मेरी पवित्र भूमि है, वह स्वर्ण भूमि मेरी और पवित्र के साथ साथ सोने जैसी मेरी मातृभूमि है, वह जन्मभूमि मेरी। और मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, वह मातृभूमि मेरी, वह माता के समान मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अब यहाँ पे कवि ने प्राकृतिक छटा की सुंदरता की बात को बताया। यहाँ पे हमारे भारत भूमि में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिसमें चारों पहाड़ियों की कई तरफ से अनेक झरने बहते होंगे। बच्चों आप लोगों किताबों में, टीवी में सब जगह देखते हैं कि पहाड़ियों में से कैसे झरने बहते रहते हैं। तो छोटी छोटी पहाड़ियों में अनेक झरने बहते रहते हैं और उस झरनों के कलकल की आवाज़ से चारों तरफ लगता है जैसे कि इस जो झरन पहाड़ियों पे एक पवित्रता आ गई है और चिड़ियाँ चहक रही और जैसे लगता है कि उसमें उन पहाड़ियों में चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आती है और उस पहाड़ियों के झरनों के कलकल की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ में झाड़ियों को और भी सुंदर और मस्त कर देते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन
तन मन संवारती हैं। अमराइयाँ मीन्स आम के बगीचे। तो अब जैसे पहाड़ी के अलावा इन लोगों ने पहाड़ी इलाकों के अलावा समतल भूमि के भी बारे में बातें की हैं कि अमराइयाँ यानी कि चारों आम के बगीचे में अमराइयाँ यानी आम जो है बौर लग गए हैं और खूब घनी घनी आम के पेड़ हैं जिस पर कोयल पुकारती है। और उस आम के पेड़ों पर बगीचे में कोयल जो है अपनी मधुर ध्वनि से सबको क्या करती है, आनंदित करती है और वातावरण को गुंजायान यानी कि संगीत सुनाती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है यानी कि ठंडी ठंडी मीठी मीठी और सुगंधित हवा को बह रही है, धीरे धीरे बह रही है और मेरे तन को, मेरे मन को और वातावरण को और सुंदर बना रही है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यानी कि अब यहाँ पे कवि ने धर्म की बात की है कि मेरी भारत भूमि में वह मेरी क्या है, धर्म भूमि। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों की बातें होती हैं, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और हम सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते हैं। और इसी धर्म भूमि पे मैं अपने कर्मों को, कर्म भूमि मेरी, अपने कर्म को हम करते जाते हैं। और यह जन्मभूमि, और मेरी यह जन्मभूमि है जिस पर मैंने जन्म लिया और ये मेरी माता समान भारत भूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। इसी भारत भूमि पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और इसी भारत भूमि पे हमारे सीता माता भी जन्म ली हैं और श्री कृष्ण जैसे योद्धा ने भी जन्म लिया था और अपनी मधुर बंसी बजाया था और गीता का संदेश इसी भारत भूमि पर दिया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध भी इसी भारत भूमि पे जन्म लिए थे और उनके सुयश मीन्स अपनी यश से, अपनी प्रसिद्धि से, अपनी कीर्ति और मान सम्मान बढ़ाया। किसका? भारत भूमि का। और इस संसार, जग मीन्स इस संसार को एक दया का पाठ पढ़ाया, दया की भावना सिखाया, जग को दिया दिखाया यानी अपनी दया भूमि का प्रकाश का दिया इस संसार को दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यह भारत भूमि मेरी युद्ध भूमि है। यहाँ पे लोगों ने युद्ध किया और अपनी भारत माता को जंजीरों जो जकड़ी थी उनको आज़ाद कराया। और यह बुद्ध की भी भूमि है जिस पर बुद्ध ने बुद्ध का अपने प्रकाश बढ़ाया। यह मातृभूमि, यह मेरी माता समान भूमि है और यह मेरे, यहीं पर मैंने जन्म लेके अपने जीवन को धन्य समझा। तो बच्चों, ये था आपकी मातृभूमि के पाठ का सारांश यानी भावार्थ। बच्चों, अब जो है इस पाठ का आप लोग एक्सरसाइज अभ्यास कार्य देख लीजिए, समझ लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए। एक पेंसिल ले लीजिए और बुक में भी टिक लगाते रहिए। जैसे क है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो इसका उत्तर है सिंधु। दूसरा है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से इसका उत्तर है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब आपका ये है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना है। तो बेटा, ये आपका खुद का स्वयं का ये है, डिस्कशन करना है, इसलिए आप लोगों पर छोड़ा गया है। अब आगे आइए, मिलकर करें मिलान। यानी कि शब्द दिया है और उससे जो वाक्य बने अर्थ और संदर्भ उससे आपको मैच करना है। तो पहला है हिमालय, इसका उत्तर 10वां है, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। दूसरा है त्रिवेणी, त्रिवेणी जो है 3 नदियों से मिली हुई धारा संगम। तीसरा है मलय पवन, मलय पवन का अर्थ है दक्षिण भारत से मलय पर्वत पर चलने वाली सुगंधित वायु। फिर है गंगा यमुना, गंगा यमुना है भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। फिर है रघुपति, रघुपति का होगा कि इसमें कि
रघुपति। श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र। अब है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है वसुदेव के पुत्र वासुदेव। फिर सीता। सीता का है बेटा कि ये राजा जनक की पुत्री, ठीक। और उसके बाद गीता। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में दिया था, ठीक है। एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इससे वे प्रश्न उत्तर संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण ने और अर्जुन के बीच हुए थे। तो ये था आपका। फिर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जो थे एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो बेटा ये आपका मिलान वाला था। इसको आप लोग ध्यान से मैच कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि ने भारत की महानता और विविधता को दर्शाया है। युद्ध भूमि से आशय है कि यह भूमि वीरों की भूमि है जहां पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया। वह बुद्ध भूमि से यह संकेत मिलता है कि यह वही भूमि है जहां गौतम बुद्ध जैसे महान संत ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति और दया का संदेश दिया। अब है सोच विचार के लिए। है कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल आंसर है, कोयल घनी अमराइयों में रहती है। तनमन कौन संवारती है? तो तनमन मलय पवन तनमन को संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया था। गौतम बुद्ध ने किसका यश बढ़ाया? गौतम बुद्ध ने अपने दया और ज्ञान से भारत का यश बढ़ाया। अब है कि नदियाँ लहर रही हैं और पग पग छहर रही हैं, ठीक है। तो नदियाँ लहर रही का मतलब होता है कि नदियाँ आपस में जो है, लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। तो इसमें जो है कि नदियाँ लहर रही हैं, यानी कि लहरें मतलब पानी की जो लहरें हैं चारों तरफ फैल रही हैं। और किसका पानी लहर रहा है? तो नदियों का पानी लहर रहा है। कहाँ कहाँ छठा छह रही है? पग पग पर, अर्थात चारों ओर छठा छहर रही है। और किसका पानी लहर रहा है? नदियों का पानी लहर रहा है। अब है गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। तो यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता में थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे रही आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे ऊपर इस कविता में एक शीर्षक है, अब जो है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। फिर दूसरा है, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधे बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती हैं। यहाँ आम के घने उद्यान यानी बगीचा है जिनमें कोयल आदि पक्षी
चहचहा रहे हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। तो जैसे कोयल क्यों पुकारे, किसको पुकार रही है, कैसे पुकार रही है? तो कोयल आम के पेड़ों की घनी छांव में आनंद और प्रसन्नता से पुकार रही होगी। हो सकता है उसे अपने साथी को बुला रही हो या अपने आसपास के वातावरण की सुंदरता की प्रशंसा कर रही हो। वह कुहू कुहू की मधुर ध्वनि से पुकार रही है। अब है कि बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है? मलय पवन सभी जीव जंतु तथा प्राणियों के तन मन में संवारती है और वह यह कार्य अपनी शीतलता और सुगंध से करती है। अब है कि घर घर, तो हर घर या प्रत्येक घर, ठीक। घर घर का मतलब या हर घर, प्रत्येक घर। बाल बाल यानी प्रत्येक बाल बच्चे। सांस सांस, हर सांस या प्रत्येक सांस। देश देश, प्रत्येक देश या हर देश। पर्वत पर्वत, प्रत्येक पर्वत या एक पर्वत से। अब यहाँ पे जैसे बादल बने, बीच में लिखा है भूमि, तो एक तरफ आप लिखिए तप भूमि या तप की भूमि। फिर देव भूमि या देवों की भूमि यानी भगवान की भूमि, देव मीन्स भगवान। फिर कर्तव्य भूमि, कर्तव्य यानी अपने कर्म करने की भूमि। फिर इधर आ जाइए आप राइट साइड में, रण भूमि यानी रण की भूमि, युद्ध की भूमि। फिर है यज्ञ भूमि यानी कि यज्ञ तपस्या करने की भूमि। रंग भूमि यानी कि जहाँ हम लोग अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हैं उसको रंग भूमि, तो रंगों की भूमि। बच्चों, तो ये आपका अभ्यास कार्य था, जो कि पाठ के ख़त्म होने के, समाप्त होने के बाद ये अभ्यास कार्य जिसको कि आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हो। तो अब मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को मदद मिली होगी।